महेशपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में ये जो सम्मेलन हो रहा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ ताकि ये इस इलाके का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि बिनु सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता हमें, और जब हमें ज्ञान नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मंच पर बैठे हुए परम पूजनीय हमारे आचार्य श्री, साथ हमारे जो गंधर्व गण हैं जो हमारे को भजन वगैरह सुनाते हैं, मातृशक्ति यहाँ जो बैठी हुई है, और मेरे प्रिय आत्मा संतगण, ये सभी संत हैं। संत साधु कपड़े पहन कर नहीं होता, संत मन से संत होता है। इसलिए मैं सबको नमन करता हूँ, क्योंकि आप शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए सभी आत्माओं को मेरा नमन, सबको प्यार। तो प्रिय आत्माओं, ओम नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते, ओम अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। परमात्मा ईश्वर एक, उसके नाम अनेक, इसलिए गुरु महाराज शास्त्र कहता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, जाइए बलिहारी जिसने गोविंद दिया दिखाए। शास्त्रों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा बहुत है, और आप सब गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप गुरु को तय दिल से प्रेम सत्कार नहीं देते हैं, इसलिए आप अशांत बैठे हैं। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से प्रकाश में लाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शब्द गुरु सुरत चेला। तो शास्त्र कहता है, बहुत भाग्या मनुष्य तन पाया। आप जो बैठे हुए शरीर धारण कर करके, शास्त्र कहता है बहुत भाग्य, आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लक्की आदमी हैं, बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ये शरीर मिला है। आप 84 लाख योनियाँ भोग करके, 84 लाख योनियाँ भोग करके आप यहाँ बैठे हुए हैं, कर्म के आधार से, अपने कर्म के बल से। अमीर है कोई तो अपने कर्म के बल से है, गरीब है तो अपने कर्म के बल से है, दुखी है तो अपने कर्म के बल से है, सुखी है तो अपने कर्म के बल से है। वैसे गुरु लोगों ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया सो नाम आधार। आप बोलते हैं मेरा दोतू है, मेरा पोतू है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, कर्म बंधनात्, ये सब कर्म बंधन है। अच्छे कर्म चरणों में सोने की बेड़ी हैं, और बुरे कर्म दोनों लोहे की बेड़ी हैं। ये दोनों ही बंधन के दाता हैं। सप्तद्वीप, 9 खंड, 14 भवन, 3 लोक, ये भगवान विष्णु की माया है, और अंधकार में नगरी है। आप कितने भी मर्जी यज्ञ करो, कितना मर्जी दान करो, कितना मर्जी तीर्थ करो, कितनी मर्जी सेवा करो, बड़े बड़े अस्पताल खोल लो, बड़े बड़े लो लंगर खोल लो, आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी है, और ज्ञान के बिना कर्म भी लंगड़ा है। अपना ही मलिन मन अपना दोस्त है, अपना ही मलिन मन अपना दुश्मन है, अपना ही पवित्र मन अपना दोस्त है। भूखा भीखा नहीं के कोई, सबदी गठरिच लाल, खोलन का साधन न करे, इसी कारण भय कंगाल। नाम में भी नशा है, बहुत नशा है, क्योंकि आपके पास अभ्यास नहीं है। आप जानते नहीं है नाम में कितनी ताकत है। एक बच्चे को सोने की गुट्ठी दे दो, उसको कोई पता नहीं है, वो फेंक देगा, लेकिन आपको सोने की गुट्ठी गंदगी से भी मिल जाएगी, आप उसको उठा लोगे, क्योंकि आपको पता है सोने की क्या वैल्यू है। नाम में और शब्द में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि उस ताकत को आप संभाल नहीं सकते, शरीर नहीं संभाल सकता उसको, लेकिन आप जपते नहीं हैं।
जब हम माँ के गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे, तो भगवान के साथ हमारे वादे हुए, वचन हुए कि बापू हमें आज़ाद करो। हम जब मृत्यु लोक में जाएंगे तो 25% हम आपके अर्पण करेंगे, जो आपने खजाना दिया है। अमीर को भी, गरीब को भी, दुखी को भी, सुखी को भी, जो भी इंसान बन के आया उसको दिया है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे तू अपना वादा पूरा करता है नहीं करता है। फिर भगवान कहते हैं 10 अंश भी मेरे अर्पण करो ताकि मैं आपका कल्याण करूं। जो आज गरीब है वो कौन है? जो अंधे हैं वो कौन है? विचार करो, जो अंधे हैं कौन हैं? जो कोढ़ी हैं वो कौन हैं? जो लंगड़े हैं वो कौन हैं? जो अपाहिज हैं वो कौन हैं? वो हम तुम हैं। हमने अपनी पावर्स का दुरुपयोग किया, जो भगवान ने हमें पावर दी है उसका हमने दुरुपयोग किया। अगर हमें कोई भगवान ने पावर दी है, अगर उस पावर का हम दुरुपयोग करेंगे तो भगवान हमें सख्त से सख्त दंड देगा। तो भगवान कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, बहुत भाग्य मनुष्य तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवी देवता सब ग्रंथ ये कहते हैं। क्यों? मोक्ष धाम, मुक्ति का दरवाजा। आप इस शरीर के द्वारा आप सत्य लोक में जा सकते हो, गोलोक में जा सकते हो, जन्म मरण से रहित हो सकते हो। वहां तक जाने के लिए 3 मार्ग हैं, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का। ज्ञान के बिना भक्ति भी लंगड़ी और कर्म भी लंगड़ा। तो अगर आप साकाम करो, कर्म करोगे तो हमें तुम्हारे को फिर लौटना पड़ेगा, फिर राजा महाराजा बनना पड़ेगा, फिर शेर सौदागर बनना पड़ेगा, फिर महिंद्रा एंड टाटा बनना पड़ेगा। लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी है ही नहीं कोई भी, रह ही नहीं सकता सुखी। ये तो इंद्रियों के भोग हैं, जो आप बोलते हैं मैं बहुत सुखी हूं, ये तो इंद्रियों के भोग हैं। तो इसलिए आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, संतान पुरातन है। ना ये जन्म लेती है, ना ये मरती है, ना ये बूढ़ी होती है, ना इसको भूख लगती है, ना इसको प्यास लगती है, ना ये जन्मती है, ना ये मरती है। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भुगो नहीं सकता। इसलिए आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर का धर्म है जमना और मरना। जो यहां आया है वो एक दिन जाएगा और फिर जन्म लेगा। इसलिए हमने जन्म मरण से रहित होना है, इसलिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। कोई तो एक रिश्ता आपको आप बताते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दोतू है, मेरा पोतू है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है। एक रिश्ता भगवान के साथ बना लो, उसको भी सखा बना लो, उसको भी अपना भाई बना लो, उसको भी अपना मित्र बना लो। फिर देखो जैसा आप भगवान के को मानोगे वैसे ही आपके साथ सलूक करेगा भगवान भक्त के वश में है। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े दान के द्वारा, बड़े बड़े तीर्थ के द्वारा वो कभी वश में नहीं हो सकता। अगर भगवान को वश में करना है तो प्रेम से वश में करो, वो प्रेम के वशीभूत है। इसलिए श्वास श्वास प्रभु नाम ध्या ले, उसको अपना मीत बना ले। वो ही सच्चा यार बंदे जीवन के दिन 4 बंदे जीवन के, क्यों करता है मेरी बेरी, एक दिन हो जानी खाक दी ढेरी। समर्पण करो भगवान को सब कुछ। तुम्हारा शरीर भी नहीं है, सब समर्पण कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, चंडाल से चंडाल, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर देता हूँ। जैसे सूखा हुआ जंगल एक चिंगारी से भस्म हो जाता है, मैं उसके जन्म जन्मांतर के संस्कारों को भस्म कर देता हूँ। इसलिए समर्पण। किसका मकान है? ठाकर जी का। किसके बच्चे हैं? ठाकर जी के। किसकी जमीन जायदाद है? ठाकर जी की। सब भगवान का अर्पण करो। कर्मेणि वादिका रस्ते माफ ले चुका दचनम। इस आधार पर कर्म करो कि हे पार्थ, जो कर्म कर करके फल मेरे अर्पण कर देता है मैं उसको जन्म मरण से रहित कर देता हूं। तो प्रिय आत्माओं, इन वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मये, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति,
च मा कश्चित् भागवेत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति ओम। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज श्री ने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया। हम महाराज श्री के बहुत बहुत ऋणी हैं। और सबसे बड़ी बात कि महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से आप सबको अपने आशीर्वाद से लाभान्वित किया है। महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने गुरु भाई अशोकपुरी से कहूँगा कि वह उठें और महाराज श्री को सम्मान। उनको भी देना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। हम सब कथा का रसपान कर रहे हैं और यह कथा भगवान की नहीं है, यह हम भक्तों की कथा है। इस कथा पे हम सबका अधिकार है, भगवान का अधिकार नहीं है इस पे। बताओ इस पे किसका अधिकार है, भक्त का है या भगवान का? क्योंकि ये भक्त माल है, भागवत नहीं है। भक्त माल पर केवल भक्तों का ही अधिकार है। धन्य जट ने प्रेम की डोर से उस ठाकुर के हाथ बांध लिए। नरसिंह ने अपनी खड़ताल से प्रभु को नचा लिया। मीरा ने कौन सी ऐसी प्रीत लगाई जिससे वह गोविंद अपने धाम को छोड़कर दौड़ा दौड़ा मीरों की भजनों की रस की ओर दौड़ता चला आता था। इसलिए यहाँ भगवान की कथा नहीं, ये भक्तों की कथा है। भक्त कौन है? हम सब। इसका प्रमाण क्या है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जूं जूं अग आगे ढरे कोटिन यज्ञ समान। आप सब ने आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया। अपने घर से जब चले तो ये सोचा था कि मैं 500 रुपए का नोट चढ़ाऊंगा। रास्ते में आते देखा भीड़ ज्यादा है तो 1000 का कर दूं। फिर करते करते नहीं नहीं, इसको भी छोड़ो, ये जो 5 तत्व का जो ये शरीर बना है मैं इसी को जाके अर्पण कर दूं। इससे बढ़कर और क्या बात है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो साधु नहीं। साधु की पहचान यही है कि वह धन नहीं मांगता, मांगता है तो केवल आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास जो आपके अंदर सोया हुआ है उसको जगाता है, वही संत होता है। आजकल पखंड भी बहुत चल रहा है। जैसे एक गांव में एक महात्मा रहते थे और उनके पास कोई नहीं आता जाता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक खड्डा खोदा और उसमें एक बोरी चने की डाल दी और उसके ऊपर एक शिवलिंग रख दिया और मिट्टी से बंद कर दिया। और अगले दिन सुबह माइक लेके पूरे गली गली में जाके ढंडोरा फिरता है कि मुझे रात को महादेव ने दर्शन दिए हैं कि जो इस स्थान पर आकर 10 दिन तक जल चढ़ाएगा तो मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा।
अब सबने मान ली, भाई महात्मा है तो बात तो माननी पड़ेगी। अब डालना कितना है? एक एक चम्मच, सभी ने एक एक चम्मच डालना, कि लोटा जल के नहीं डालना। तो वो एक एक चम्मच सब डालते लाइन लगा कर। वो एक दिन थोड़ा सा शिवलिंग बाहर आया, दूसरे दिन थोड़ा सा, तीसरे दिन थोड़ा, तो करते 7वें दिन महादेव पूरे ही प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान तो बाहर आ गए, पर उस कपटी का कपट भी बाहर निकला। थोड़े दिनों तक ही वह पाप चलता है। चने कितने दिन तक रहेंगे ऐसे? ज्यादा दिन तक नहीं रहते, क्योंकि वो झूठ है। सत्य कल भी था, सत्य आज है और सत्य कल भी रहेगा। इसी को हम सनातन कहते हैं। और हमारा सनातन धर्म को कोई ही नहीं हिला सकता। किसी के बाप में दम नहीं कि हमारे सनातन धर्म को हिला सके। और मैंने आपको कहा कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो एक व्यक्ति कहता है, जो मनमुखी है, कहते हैं जो आप कह रहे हो मोक्ष मिल गया, क्या वहां पे ठेका दिया हुआ है आपने? हाँ, हम कहते हैं कि ठेका दिया है। हमें यह चोला मेरे गुरु महाराज ने दिया है, जो स्वयं ईश्वर से मिलाता है। उसी के वचन को सिद्ध होकर कहते हैं कि आप सबका कल्याण निश्चित है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन आप सबने तीर्थ बनाया है। इस तीर्थ के अंदर आके आपने सबने पुण्य कमाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबका मोक्ष होना निश्चित है। आपके मोक्ष को कोई नहीं काट सकता। जो संत के वचन को मानता है, उसका हमेशा सदा सदा कल्याण होता है। जैसे एक गांव के अंदर एक देवी जो बुजुर्ग थी, वह शरीर त्याग गई, तो वहां पर 16वें दिन महात्मा जी को बुलाया गया और 16वें दिन जलेबी इमरतियां बनाई गई। तो महात्मा जी कहते हैं, बड़ी स्वाद जलेबियां हैं, ऐसी जलेबियां तो रोज बननी चाहिए। अब उनके वचन तो भाई पक्के हैं। और जलेबी एक दिन हो गई, दूसरे दिन देखा एक और औरत भी निकल गई, तीसरे दिन एक और बुजुर्ग चले गए। कोई 85 साल के जा रहे हैं, कोई 90 साल के जा रहे हैं। 1 महीना लगातार गांव के जितने बुजुर्ग थे सब चले गए। सब सोच में पड़ गए, भी ये क्या हुआ, ये ऐसी घटना क्यों घट रही है? तो साधु कहे सह सुबह, साधु का कहा व्यर्थ ना जा। साधु जब कहता है तो अपने गुरु महाराज को याद करके कहता है, वो वैसे नहीं कह सकता। फिर कहा, भाई कैसे करें, हमारे गांव के जितने बुजुर्ग हैं वो चले गए और आगे नया कोई नहीं आ रहा। तो कहते हैं चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की गई तो उस गांव के अंदर एक बेटा पैदा हुआ और फिर सबने युक्ति लगाई कि उन्हीं महाराज श्री को बुलाया जाए। उस दिन तो हमने इमरतियां बनाई थी, पर अब 56 भोग बनाएंगे। और जब उनको खिलाए गए तो महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, तो कहते भैया ऐसे 56 भोग तो रोज ही बनने चाहिए। अब समस्या फिर खड़ी हो गई कि रोज ही लाइन लगनी शुरू हो गई। तो भैया संतों से उतना ही आशीर्वाद लो जितनी जरूरत है, और उतने ही चलो जितनी भरी मेरे राम जी ने चाबी है। ज़्यादा नहीं चलना। आज के लिए आप सबका यही आशीर्वाद गुरु महाराज के दरबार से, क्योंकि आज अक्षय तृतीया और हमारे बड़े प्यारे श्री राधा वल्लभ जी का प्रगट उत्सव हम सब मना रहे हैं। जैसे इंग्लिश कल्चर में कहते हैं आज जन्मदिन है, आज हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। बच्चों को जन्मदिन मनाते हो ना, तो हमारे सनातन धर्म में इसको प्रगट उत्सव कहते हैं। अब किसी बच्चे के घर में कोई कह दो आज जन्मदिन, नहीं आज प्रगट उत्सव, भाई ये कौन सा प्रगट हो गया? आपके संसारिक जीवन में बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, पर हमारे सनातन धर्म में इन ठाकुरों का प्रगट उत्सव मनाया जाता है। और आप सबको इस प्रगट उत्सव की बहुत 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 बधाई। ज़्यादा ना कहते हुए
अपनी वाणी को दिल तो नहीं कर रहा कि विश्राम दूं, दिल तो भरा हुआ है कुछ और कह दूं, पर समय इजाजत नहीं देता। चलिए आइए एक महादेव को याद करते हैं। एक सुंदर सा भजन है गुरु महाराज को याद करते हुए। ओ कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, 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 भोले ने लाया कोटा, भोले ने लाया कोटा, शंभू ने लाया कोटा, शंभू ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, घोट घोट के घोट घोट के रगड़ रगड़ के, घोट घोट के रगड़ रगड़ के, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। अगर शिवा ने घोटा ना लगाया होता तो हमारे राधा वल्लभ भी नहीं आते। ये सिद्धेश्वर महादेव ने स्वयं आराधना की और अपने इष्ट को जगाया तो राधा वल्लभ आए। तो हमें भी अपने अंदर उस घोटे को लगाना होगा। तो जो सतगुरु रूपी नाम जहाज है उस नाम को जगाना होगा। ओ कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, 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 भोले ने लाया कोटा, भोले ने लाया कोटा, भोले ने लाया कोटा, भोले ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा। जद शिव जी भग बीजन लगे, जद शिव जी पंग बीजन लगे, जद शिव जी भग बीजन लगे, जद शिव जी पंग बीजन लगे, बीज पै गया चोखा, कोटा बीज पै गया चोखा मेरे शिवा ने लाया कोटा, मेरे शिवा ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा, शंभू ने लाया घोटा, शंभू ने लाया कोटा, भोले ने लाया घोटा, भोले ने लाया कोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया कोटा। बोलो शंकर भगवान की जय। आज महादेव ने बीज बीज दिए हैं तो अगले साल इसको तोड़ेंगे। क्योंकि आज बीज दिए आज ही तोड़ लिए तो आनंद नहीं आना, ये आ जाएगा। तो पक्का वादा अगले साल फिर आओगे, कंजूसी तो नहीं करोगे, नाम जपोगे, सिमरन करोगे, किसी को धोखा तो नहीं दोगे, किसी की चोरी तो नहीं करोगे, माता पिता का इज्जत मान सत्कार करोगे। यहां गड़बड़ कर गए। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही बैठे होंगे माता पिता का सम्मान करने वाले, बाकी सब तो 90 निकट्ठू हैं, नहीं करते माता पिता का सम्मान। अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं करते तो आपका जीवन धिक्कार है। कोई जिंदगी आपके किसी काम की नहीं, व्यर्थ ही आप आए और व्यर्थ ही चले जाओगे, कोई लाभ नहीं होना। ना पूजा बंदगी करने का, ना तीर्थ करने का, ना सत्संग सुनने का। अगर घर में बैठा वह ईश्वर रूपी माता पिता है तो उसकी आप इज्जत मान सत्कार नहीं करते तो आपको कोई अधिकार नहीं इस जीवन में परमात्मा की बंदगी करने का। घर में बैठा जो सबसे बड़ा ईश्वर है वह आपका माता पिता है।
अगर आपने उसको पा लिया तो ठाकुर तो दौड़ा दौड़ा वहीं आता है, वो कहीं और नहीं जाता। जहां पर माता पिता का इज्जत मान सत्कार है वहां पर ईश्वर सदा वास करता है, कहीं और नहीं जाता। इसलिए सच बोलना है कि माता पिता का इज्जत मान सत्कार करेंगे। आधे ही बोले हैं, आधे ही करेंगे, कंजूसी कर रहे हैं, वादा नहीं करेंगे। ये अक्षय तृतीया में कह तक्के पैने तेरे नाम नु मुझ फकीर दा की जाना। झूठ बोलोगे तो भैया तुम्हारे कोई सांप काटेगा, मुझे क्या काटेगा, मेरा कुछ नहीं जाना। तो इसलिए भैया सावधान होके माता पिता की सेवा करो, और माता पिता की सेवा करते हुए कभी किसी को अवचन ना कहो, कभी किसी का धन मत चुराओ, क्योंकि आप किसी का धन चुराएंगे, आप किसी को हानि पहुंचाएंगे तो आपका किया हुआ कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा, तो अन्न जो खाना है शुद्ध होकर खाना है। ये सिद्ध बाबा जी का डेरा है, सिद्धेश्वर महादेव का डेरा है, मेरे सतगुरु का डेरा है। ये डेरा कहाँ है? हम सबके हृदय में है। आप सबको आशीर्वाद मिला है कि आप सबका कल्याण निश्चित है। अब उसको वचन को तो नहीं काट सकता, पर अपने वचन की लाज करने के लिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि अपने माता पिता का इज्जत मान सत्कार करो, तो भगवान भी आपका दौड़ा दौड़ा चला आता है। अपनी वाणी को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं विश्राम देते हुए पूज्य चलिए सभी आलती पालती मार के बैठे और अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करें। ज्यादा नहीं, 3 बार। शांति 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 हो। मेरे सतगुरुदेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सब का जीवन भक्ति में, आनंद में और स्वच्छ रहे। आप सब की निरोग काया हो और आपका जीवन सदा सदा भक्ति में रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।